Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis of the अरुणाचल टाइम्स। और ये अरुणाचल टाइम्स का न्यूज़ जो 1 और 2 मार्च का जो है उसका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर रोल्स आउट HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन स्टेट। ठीक है, ये HPV ये वैक्सीनेशन आप लोग सोशल मीडिया में भी देख रहा होगा। सो ये वैक्सीन का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, सो इसका वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरा स्टेट में आपका तोमोरिबा इंस्टीट्यूट यानी कि ट्रीम्स जो इंस्टीट्यूट नाहरलगुन में है, इसमें वैक्सीनेशन ड्राइव को लॉन्च किया गया है। और दूसरा एग्जाम का पॉइंट से ये याद रखो, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे पहले राजस्थान अजमेर राजस्थान में लॉन्च किया है। तो ये आपका करंट अफेयर्स न्यूज़ बन जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आफ्टर द लॉन्चिंग नेशनल वाइड लॉन्च ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अजमेर राजस्थान, उसके बाद ये पूरा ट्रिम्स में भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका जो कैंपेन है और इसका वैक्सीनेशन का जो लॉन्च है, ये बेसिकली एडोलेसेंट गर्ल्स जो आपका एज होता है 14 से 15 ईयर्स, वो ग्रुप लोग को टारगेट किया जा रहा है टू प्रिवेंट देम अगेंस्ट द सर्विकल कैंसर्स। एंड आवर प्राइम मिनिस्टर and our sorry not prime minister and our chief minister Pema Khandu has described this initiative as a significant milestone, एक बहुत बड़ा milestone in country's health care sectors। ठीक है, जिसमें हम जो फ्यूचर हेल्थ ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ द स्टेट को हम सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम रिमेंबर सर्विकल कैंसर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमोंग द वीमेन। ठीक है, वीमेन में अराउंड 1/5 ऑफ द ग्लोबल बर्डन के तौर पे इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका परसिस्टेंट इन्फेक्शन जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ओके, वो स्पेसिफिकली आपका उसमें स्पेसिफिक टाइप्स होता है 16 to 18 के अंदर में, जो ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द केसेस को मतलब प्राइमरी कॉज होता है। वो वैक्सीन मतलब वो वैक्सीन के लिए हम लोग इसको मतलब वो डिजीज़ के लिए हम लोग ये वैक्सीन को दे रहा है। ठीक है, सो ये टारगेट ग्रुप ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर में फॉर द एज 14 ईयर्स के लिए है। ठीक है, और करेंटली यहाँ में गर्डेसिल यानी कि क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन ये प्रोवाइड कर रहा है फॉर टाइप 6, 11, 18 सॉरी 16 एंड 18। ये जो HPV है इसका वोट वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा टाइप्स है। तो उसमें से करंट वैक्सीन जो आपका 6, 11, 16 एंड 19 के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, और ये सिंगल डोज का रेंजेस में इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। सिंगल डोज में एक मल्टीपल डोज मतलब ड्यूरेबल प्रोटेक्शन देगा कंपेरेबल टू द मल्टीपल डोज शेड्यूल्स। एंड दिस वैक्सीन ये फ्री एंड वॉलेंट्री एट द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज दिया जा रहा है अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर में। और इसमें डिजिटल ट्रैकिंग के थ्रू आपका यूबिन पोर्टल के थ्रू इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, सो इसमें इंडिजिनियस डेवलपमेंट एग्जाम के लिए जो फैक्चुअल पॉइंट्स आपको ना मालूम करना है उसको हम सर्वका ये जो वैक्सीन है सर्वका बोलता है। और इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये इसको डेवलप कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। और दूसरा ये वैक्सीन बहुत एफोर्डेबल है एंड एक्सेसिबल फॉर द लार्ज स्केल ह्यूमन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर में ये आ जाता है। ओके, सो ग्लोबल टारगेट्स में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट जो है 90-70-90 टारगेट बाय 2050, जिसमें 90% ऑफ द जितना भी गर्ल्स होगा अंडर द एज ऑफ 15 उसको वैक्सीनेट कराना। एंड 70% ऑफ द वुमेन जो एज होगा 35 से 45 उसको स्क्रीनिंग करके टेस्ट कराना। एंड 90% ऑफ द वुमेन जो आइडेंटिफाइड विद द सर्विकल कैंसर डिजीज होगा उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, next, grey leg flock recorded in Bichom. So recently Bichom district में a large flock of the grey leg geese were found. उसका scientific name है आंसर। तो ये एक बहुत ही for a first time first photographic documentation इसके बारे में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। अभी सेकेंड टाइम ये बिचोम डिस्ट्रिक्ट में इसको देखने को मिल रहा है। एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से सिग्निफिकेंटली इसका साइटिंग सेला पास के अंदर में जो बहुत हाई एल्टीट्यूड अराउंड 13,000 फीट एल्टीट्यूड में इसको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा स्टेट्स में प्लेसेस लाइक जीरो जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ में भी इसका डिस्कवरी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताया गया है। सो बिचोम डिस्ट्रिक्ट में जो कि बहुत नया डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, इसमें इंक्रीजिंगली ये माइग्रेटरी बर्ड्स का यानी कि देखने को मिल रहा है बियर हेडेड गेस का। इसके अलावा पालास गर्ल्स ये भी एक फेवरेबल रिवरेंट हैबिटेट है जो यहाँ में लोकल का कंजर्वेशन एफर्ट्स से इसमें इंक्रीजिंगली देखने को मिल रहा है।
ठीक है। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव में ये याद रखो, इसको ग्रे लेड गूस बोलता है। ठीक है। उसके बाद और कंजर्वेशन स्टेटस में ये लीस्ट कंसर्न में आता है, और ये बिचोम रिवर एंड नियर बाय ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उसमें इसको पाया गया है। ठीक है। और इट इज़ ऑफन सेड कि जिस साइट में हम लोग ये जो बर्ड्स को देखने को मिलता है, उसी साइट में बियर हेडेड गीस, वो लोग भी ये साइट में देखने को मिल रहा है, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड माइग्रेशन बर्ड्स ऑफ द हिमालयस है। ओके। सो द सबसे की कंसेप्ट फॉर द एग्जामिनेशन ये है कि कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन है ना, ट्रेडिशनल हंटिंग को शिफ्ट करते हुए कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, स्पेशली ये जो बुगुन कम्युनिटी एंड लोकल पंचायत मिल के ये मतलब हैबिट को जो चेंज किया है, उसके वजह से अरुणाचल का ये जो बुचुम डिस्ट्रिक्ट, सॉरी बिचोम डिस्ट्रिक्ट में ये ग्रे लेक का जो माइग्रेशन है वो देखने को मिल रहा है, और वो एक एनवायरमेंटल पॉजिटिव इफेक्ट को दिखाता है। उसके बाद जेनराइज इन ब्लूम। ओके। ये जेनराइज इन ब्लूम ये एक पार्टिसिपेटरी एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये पूरा न्यूज़पेपर का एक्सट्रैक्ट है। सो इसका जो कंटेंट है उसको आपको हम बता देगा। ये एक पार्टिसिपेटरी मतलब इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम है। ओके। फेलिसिटेशन एंड वेलकम सेरेमनी जो ईटानगर में हेल्ड किया गया था। तो इसमें स्पेसिफिक स्किल को वर्कर्स, केयर वर्कर्स फ्रॉम द जापान, वो भी 2025 और 2026 का जो बैचेस है वो लोग के बीच में ये प्रोग्राम को रखा गया था। एंड इट्स इंटरेक्शन प्रोग्राम बिटवीन टू नेशंस, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश एंड जापान। ठीक है। सो देयर वेर अराउंड 130 पार्टिसिपेंट्स, जो स्टूडेंट ज़्यादातर आपका सम ऑफ द स्टूडेंट जो जापान का हेल्थ केयर रोल्स में वहाँ पे एक्सचेंज के तौर पे, पढ़ने के लिए तौर पे एंड प्रैक्टिस के तौर पे वो लोग गया है। ठीक है। तो ये वो उसका एक्सचेंज प्रोग्राम है। एंड 27 स्टूडेंट फ्रॉम द अरुणाचल ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुली रिप्लेस किया गया है इन जापान विद अनदर 41 इन ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग में आपको इंटीग्रेटेड केयर गिवर का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें 12 पास स्टूडेंट लोग को मतलब बियॉन्ड नर्सिंग कैंडिडेट, मतलब एक इंटरनेशनल एक्सेस टू द इंटरनेशनल जॉब्स के तौर पे इसको कर रहा है। ठीक है। सो स्टेट गवर्नमेंट अपना कमिटमेंट टू द इथिकल इंटीग्रेटेड करियर पाथवे उसको वो बताया है, एंड वो लोग कंसिडर कर रहा है कि बजट एलोकेशन फॉर द फ्यूचर सच इनिशिएटिव वो लोग डालेगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के साथ में, प्रोग्राम के साथ में इसको देख रहा है, जहाँ में केयर, ये जो केयर वर्कर का स्टेटस इन जापान, वो फैमिली अलोंग विद द फैमिली, और जो रिलोकेशन फैमिली होता है, मेडिकल असिस्ट फैमिली, वो लोग को इसका केयर जो प्रोवाइड, मतलब केयर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। सो एग्जाम में ये याद रखो, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को शो करता है, और साथ साथ ये जो जेनराइज ग्लोबल सैफलिंग, ये एक ऐसे प्रोसेस है जहाँ पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को वो टैकल कर सकता है। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप इंडिया और जापान का स्पेसिफिक स्किल वर्कर के थ्रू एक बहुत बेहतरीन कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान हम लोग इसको फिलफिल कर सकता है। उसके बाद ये आपका लुक ईस्ट या तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के इनिशिएटिव के अंदर में आता है, जिसमें यूथ्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रेंथन कर सकता है। ठीक है। और स्पेशल कनेक्टिविटी में चीफ गेस्ट, जो कल्चरल चीफ गेस्ट जो नोटेड किया है कि कल्चरल सिमिलरिटीज बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड जापान, सच एज दोनों ही कंट्रीज में, दोनों ही मतलब नेशन में, जापान में एज वेल एज इंडिया का अरुणाचल प्रदेश में, कम्युनिटी वैल्यूज एंड हॉस्पिटलिटी एक बहुत फैक्टर्स होता है, एंड वो फैक्टर्स को माइग्रेंट वर्कर्स में पास करना। ठीक है। और ये आपका वोकेशनल एजुकेशंस के अंदर में आ जाता है, नॉट जस्ट स्पेशलाइज डिग्री होल्डर, लेकिन एक वोकेशनल एजुकेशन के फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। तो आपका जो एवरी ईयर ऑन February 28 हम लोग ये इवेंट जो बेसिकली सीवी रमन का जो डिस्कवरी है, रमन इफेक्ट, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और उसी को हम लोग नेशनल साइंस डे बोलता है। तो नेरिस में अंडर द थीम वुमेन इन साइंस कैटेलाइजिंग विकसित भारत, जो 2024 का थीम है, वही थीम के अंदर में इसका सेलिब्रेशन किया गया है। सिमिलरली DNG कॉलेज यानी कि देरा नाटुंग कॉलेज में ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद द एक्सपर्ट सेशन ऑन द AI एंड इंटरनेट ऑफ द थिंग के साथ एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ ये इवेंट को कमेमोरेट, मतलब कंडक्ट किया है। ठीक है। और लीडर्स ऑफ द बोर्ड इंस्टीट्यूट दे हैव एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइंटिफिक टेम्पर, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है ना, फंडामेंटल राइट्स में भी, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में है, उसके बारे में उन्होंने इम्फसाइज किया है। ओके। सो एग्जाम के लिए ये याद रखो फैक्चुअल डेट, क्योंकि एग्जाम में नहीं बोलने से एक क्वेश्चन तो आपका नेशनल डे, कोई भी रेलेवेंट डे, एनवायरमेंटल डे, उससे पूछा जाता है। February 28 नेशनल साइंस डे है। इट बेसिकली मार्क्स द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। ठीक है। जो कि हमारा इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन फिजिसिस्ट है,
ठीक है, हु इज़ ए इंडियन फिजिसिस्ट जो उसको 1928 में डिस्कवर किया है और उसी के चलते 1930 में उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में 1930 फर्स्ट फ्रॉम द इंडिया इन फिजिक्स। ठीक है ना, उसके बाद अबाउट द नेशनल साइंस डे, ये फैक्चुअल पॉइंट से इंडियन गवर्नमेंट नेशनल साइंस डे को 1986 में रिकॉग्नाइज करता है एंड 1987 से इसको इनिशिएट करता है। तो इस बार का प्रोग्राम में वुमेन इन साइंस कैटेलाइजिंग विकसित भारत 2024 का टीम को हाईलाइटेड किया गया है नेरिस का ये इवेंट में। ठीक है, सो यहाँ पे एआई बहुत सा न्यू की टेक्नोलॉजी ट्रेंड वेर मैंशनड इन दिस प्रोग्राम, जैसे एआई के बारे में है ना, जिसमें आपका अल्फागो का बारे में, अल्फागो एक मॉडर्न एंशियंट जो टेक्नोलॉजी है चेस का टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करते हुए उसके बारे में बताया है। इंटरनेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, ड्रोन्स को किस तरह से लॉजिस्टिक एज वेल एज डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मीडिया के थ्रू में यूज़ कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद एजुकेशनल फोकस में अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विकसित भारत के अंदर में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और फाउंडेशन फॉर द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स को ले किया है। ओके, नेक्स्ट, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, इंडिया कॉल्स फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन, अर्जर्स रेस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी। नाउ ये आर्टिकल बेसिकली अभी आप लोग सब न्यूज़ में देख रहा होगा, रिसेंटली यूएस इज़राइल का जो मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन द ईरान है उसको लेके इंडिया हैज़ कॉल फॉर द इमीडिएट दी एस्केलेशंस। ठीक है, तो इसके बारे में लेट्स सी। ए जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है यूएस और ऑस्ट्रेलिया इजराइल जो मिल के इन मल्टीपल साइट्स इन द ईरान आफ्टर द न्यूक्लियर नेगोशिएशन जो फेल हुआ है। ठीक है, और ये जो ईरान वो भी रिटेलिएट किया है विद द स्ट्राइक अगेंस्ट इजराइल एंड यूएस मिलिट्री बेस इन द सेवरल नेबरिंग कंट्रीज। ये इसका समरी है। नाउ आज से इंडिया से क्या होता है। इंडिया का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट ये रहा है कि इंडिया बहुत ही डीप कंसर्न एक्सप्रेस किया है। ठीक है, और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो बोला है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, मतलब वार को अवॉइड किए। उसके अलावा सेफ्टी ऑफ द नेशनल्स, इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट एडवाइजरी फॉर इज सिटीजन इन ईरान, इसराइल, जॉर्डन, कतर, यूएई एंड पैलेस्टाइन में वो अनाउंस किया है और वो सिटीजन्स को बोला गया है कि अवॉइड एनी अननेसेसरी मूवमेंट, स्टे इंडोर एंड बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिलिटी टू द डेजिग्नेटेड सेल्जर्स के साथ रहने के लिए कहा गया है। सो नेशनल इंटरेस्ट में अगर हम देखें तो इंडिया का प्राइमरी कंसर्न उसका एनर्जी सिक्योरिटी को लेके है, एज वेल एज द सेफ्टी ऑफ द इंडियन नेशनल्स जो वहाँ रह के काम कर रहा है। ठीक है, नाउ एग्जाम पर्सपेक्टिव में ये पॉइंट्स, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना, इंडिया एक मल्टी एलियनेटेड पॉलिसी रखता है विद इजराइल एज वेल एज ईरान के साथ, और डिफेनेशन पॉलिसी, इंडिया जो रिलेशनशिप विद इसराइल और पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंटली फोकस करके नेशनल इंटरेस्ट के साथ वो करता है रादर देन आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट। ये टर्मोलॉजीज लोग एग्जाम में पूछा जाता है, उसके लिए आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, जैसे अभी का कॉन्फ्लिक्ट के वजह से स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज ये जो बंद किया जा रहा है, सो इससे ऑलमोस्ट 40 to 60% ऑफ इंडिया का क्रूड ऑयल इसी से पास किया जाता है, 50% ऑफ द नेचुरल गैसेस इसी से इंपोर्ट किया जाता है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इनिशियली द फ्यूचर ऑफ द चाबरा पोर्ट, इंडिया का जो गेटवे टू द सेंट्रल एशिया है, ये एक बहुत ही रिस्क फ्यूचर में इंस्टेबिलिटी के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा डायस्पोरा एंड रेमिटेंस में इफ वी सी, ओवर 9 मिलियन ऑफ द इंडियंस ऑलरेडी वेस्ट एशिया में है और वो लोग का सेफ्टी सबसे फॉरमोस्ट ड्यूटी है एज ए इंडियन नेशंस। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ में एबीसी, इंडिया जो सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के थ्रू अलाइन कर रहा है विद इट्स कमिटमेंट टू द यूएन चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, नाउ स्ट्रीट ऑफ हॉर्मेज के बारे में, ये सबसे क्रिटिकल मैरीटाइम चौक पॉइंट इन द वर्ल्ड माना जाता है और ये इंडिया का इंटरेस्ट में, इंडिया का वो पॉइंट है जो उसको सेंट्रल एशिया से एंड अदर पार्ट्स ऑफ द नेशन से कनेक्ट करेगा। ठीक है, सो जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में ये एक नैरो वाटरवेज है जो कनेक्ट करता है आपका पर्शियन गल्फ एंड टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी। ये कम्प्लीटली फैक्चुअल है और प्रीलिम्स लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसमें बॉर्डरिंग नेशंस, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय ईरान टू द नॉर्थ एंड ओमान एंड यूएई टू द साउथ। ठीक है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस 33 किलोमीटर्स, जो कि नैरोएस्ट पॉइंट माना जाता है और इसमें नेविगेल स्लीप प्लेन्स लोग ओनली 3 किलोमीटर वाइड होता है और इट इज़ सेपरेटेड बाय अ वेरी सेंसिटिव बफर जोन।
ओके। सो ग्लोबल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, सबसे पहले एनर्जी लाइफलाइन को हम देख सकता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द जो गैसेस होता है लिक्विड एलपीजी से लेके, जो ग्लोबल सॉरी एलपीजी से लेके या तो पेट्रोल लुक से लेके, वो ज़्यादातर इसी पासेस से आया जाता है। एंड की एक्सपोर्टर, प्राइमरी एक्सपोर्ट रूट फॉर द मेजर ओपेक प्रोड्यूसर्स इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, इराक, कुवैत, यूएई एंड ईरान इटसेल्फ इधर से ही होता है ना। और कतर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस को जो एक्सपोर्ट करता है, वो बेसिकली यही रूट पे रिलाई करता है। ओके। नाउ एशियन का डिपेंडेंसी, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्रूड ऑयल यही स्ट्रीट से, यानी कि स्ट्रीट ऑफ हॉर्मेस से ही आता है, स्पेशली चाइना, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। तो इसका क्लोज होना हमारे लिए ऑयल से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड उसमें डिपेंडेंसी को हैम्पर करता है। ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया में, लाइक आई ऑलरेडी सेड, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनर्जी इस पे डिपेंड है। इकोनॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया भी इस पे डिपेंड होता है। ठीक है। डायस्पोर्ट सेफ्टी हो गया, एंड चावर पोर्ट जिसमें इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किया है, कनेक्टिविटी फॉर द अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ। ठीक है। नाउ geopolitical legal dimension में if we say, while the nation follow the principle of the transit pass, है ना, ईरान हैज़ नॉट रेक्टिफाइड ये जो इंटरनेशनल लॉ का ये जो क्लॉज है उसको वो रेक्टिफाई नहीं किया है। ठीक है। सो इसमें इसका सस्पेंशन, इसका ट्रांसफ़र, यहाँ से सामान ट्रांसफ़र होना, उसका सस्पेंशन बेसिकली एवरी नेशंस को इफेक्ट करने वाला है। ठीक है। ये बहुत वल्नरेबल सेक्शन है। और इंडिया का ऑपरेशन में, इंडिया जो ऑपरेशन संकल्प को अनाउंस किया है उसको भी याद रखो, जहां में इंडियन नेवी जो अपना प्रेजेंस मेंटेन करेगा इन इंडियन फ्लैग वेसल्स और इंडियन ओशन की जगह पे। ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया नीड्स टू इंक्रीज ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम द नॉन गल्फ सोर्सेस, जैसे कि रशिया से हो सकता है, यूएस से हो सकता है, ताकि ये जो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मेज जो क्लोज हुआ है उसका, उससे रिलेटेड वल्नरेबिलिटी इंडिया जो फेस ना करे। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में अगर हम देखें, नीड फॉर द इमरजेंसी बफर फॉर द इंडिया, फॉर द शॉर्ट टर्म सप्लाई के लिए उसको ज़रूरी है फॉर इंडिया। ठीक है। सो ऑपरेशन संकल्प के अंदर में इंडियन नेवी लुक फ्लैगशिप मेरीटाइम सिक्योरिटी दे रहा है, और ये चीज़ जो सिंस 2019 से कर रहा है इन द गल्फ रीजन, तो अभी एक मासिव मिलिट्री एस्केलेशन देखने को मिल रहा है। एंड ये ऑपरेशन संकल्प जो इंडिया का कॉर्नर स्टोन फॉर द कंटिजेंसी प्लान मान सकते हैं। नेक्स्ट, की ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रेटेजीज, ये आपका जो संकल्प से रिलेटेड, ये प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेड के लिए है, डिटरेंस एंड रेस्पॉन्स, अगर कुछ स्टेट टू स्टेट या तो इंटर स्टेट हो सकता है, और उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। एंड शेयर इंफॉर्मेशन, ये शेयर फ्यूजन ऑफ द सेंट्रल एंड इंडियन ओशन रीजन के अंदर में, और ये उसका सेंट्रल वर्किंग हब है। ओके। सो ये आपको देखना है। एंड करेंट स्टेटस ये है कि यूएस और इजराइल का जो स्ट्राइक हुआ है उसमें इंडिया एक एक्टिवेटेड कंटिजेंसी प्लान करके अंडर द ऑपरेशन ऑफ द संकल्प के थ्रू वो अपना जो स्टील फ्रिगेट्स लाइक आईएनएस तलवार एंड वेरियस डिस्ट्रॉयर्स को ये एंट्री पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रीट ऑफ हॉर्मस एंड गल्फ ऑफ ओमेन में वहाँ पे तैनात करके रखा है, ताकि एनी मतलब डिस्ट्रक्शन है ना, एनी डिस्ट्रक्शन और एनी प्रिवेंशन टू द सप्लाई चेन, वो डिस्ट्रप्शन ना हो उसके लिए। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर टावर ओवर कर्नाटका टू क्लिंच मेडन रांची ट्रॉफी टाइटल। सो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर वो चैंपियनशिप बना है, फर्स्ट एवर रांची ट्रॉफी को वो जीता है, एंड डिफीटिंग द पावर हाउस कर्नाटका को। ठीक है। तो इसको आप याद रखिए फॉर द फैक्चुअल पॉइंट्स। और इसमें ओपनर क्यूमरन इकबाल एंड साहिल लोट्रा, वो लोग का परफॉर्मेंस 160 और 101 जो दिया है इन द फाइनल डे फॉर द अगेंस्ट फाइनल डे, एंश्योर जम्मू एंड कश्मीर एक टोटल रन ऑफ 633 ऑब्टेन किया है, एंड द मैच वाज क्लोज ड्रॉ। ठीक है। ना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो ये याद रखिएगा, इस साल का चैंपियन जम्मू एंड कश्मीर है, और ये जो टूर्नामेंट्स है इसको 1934 टू 1935 में पहली बार खेला गया है, और ये इंडिया का जो इंटरनेशनल क्रिकेटर था रणजीत सिंह जी उसके नाम पे रखा गया है। एंड दिस इज़ द इंडियाज़ प्रीमियर फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप, और सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम आपका मुंबई रहा है विद 42 टाइटल्स। ओके। नेक्स्ट, ईरान सुप्रीम लीडर खमेनिया किल्ड इन यूएस इजराइल अटैक। नाउ रिसेंटली आप लोग देख रहा होगा यूएस और मतलब इजराइल मिल के ईरान के ऊपर में जो अटैक है, तो ये आर्टिकल बेसिकली किलिंग ऑफ द ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खमेनिया इन द जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन विच वाज कैरिड आउट बाय इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट इन फरवरी 28 के बारे में। तो ये रिपोर्ट में ये
डिकैपिटेशन जो स्ट्राइक है उसके बारे में हम लोग थोड़ा और देखेंगे, ठीक है। तो ये इवेंट में आपका जो 86 ईयर जो सुप्रीम लीडर है उसको मासिव एयर स्ट्राइक के थ्रू ही वाज किल्ड एंड दैट वाज कंफर्म। सो इससे इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या देखने को मिला है, ऑपोजिशन लोग इसको कंडेम किया गया है, बहुत सा फॉरेन पॉलिसी इसको क्रिटिसिज्म किया है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सा स्पेसिफिक क्रिटिक्स जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी का एक इमोरल एंड अनलॉफुल वो कहा गया है, जैसे कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर भी इसके अगेंस्ट में ईवल एंड वार से अननेसेसरी वो बताया गया है। नाउ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ सच अटैक, जैसे आपको हम पहले भी बताया है, जैसे इंडिया का जो छाबरा पोर्ट है जिस पे अटैक किया गया है, जो एक रीजनल कनेक्टिविटी फॉर इंडिया टू द सेंट्रल एशिया बनता है एंड ऑल्सो टू अफगानिस्तान। नाउ इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड ग्लोबल सिक्योरिटी में डीकैपिटेशन स्ट्राइक मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक रेयर इंस्टेंस ऑफ डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन द सॉवरेन स्टेट्स टॉप लीडर होता है, ठीक है। यहाँ में डायरेक्ट स्ट्राइक करके जो लीडर होता है उसको किल करता है और ऐसे करने से कंट्री में एक क्राइसिस राइज होता है, ठीक है। इसी के चलते एक रीजनल एस्केलेशन देखने को मिला है। इसके वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है ईरान का हेड में, उसके वजह से जितना भी आसपास का जो पॉलिसी जियो पॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहा है। तो इंडियन फॉरेंसी पॉलिसी में इंडिया एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा वो अपना रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएस और इजराइल के साथ है और उसके बाद ईरान से उसका एनर्जी का कनेक्टिविटी है, ठीक है। उसके अलावा चाबरा पोर्ट जो इंडिया का जो पोर्ट जो उसको गेटवे टू द अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। वो रीजन में इंस्टेबिलिटी होने से वो डायरेक्टली इंडिया का जो मल्टी डॉलर इन्वेस्टमेंट है उसको थ्रेटन करता है होगा। उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी, रिसेंटली ये आपको हम आगे भी बता चुका है, जो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मेज का कंट्रोल के वजह से हॉर्मुज, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, हॉर्मुज के वजह से जो डेफिशिएंसी मतलब जो ऑयल क्राइसिस हो रहा है वो हो सकता है, ठीक है। So fear over tiger attack being stalked by AI generated pics on social media. So recently एक फेटल टाइगर अटैक में आपका जो हेड काउंसिल मायोडिया में मर गया है, जिसके वजह से हर जगह में हाई अलर्ट है। तो इसमें एआई को यूज़ करते हुए एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है सोशल मीडिया में। तो यहाँ में ऑथोरिटीज डिप्टी कमिश्नर विक्सिका यादव हैज़ क्लैरिफाइड कि रीसेंट साइटिंग ऑफ द टाइगर इन किमिन एरिया वो एक्चुअली लियोपार्ड का फुटप्रिंट है और यहाँ में एआई वाला जो मेड फेक वीडियोस वायरल हो रहा है, ठीक है। एंड सम न्यूज़ फेक है एंड जेन्युइनली लेकिन बिग केज साइट हुआ है जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है एट अरुणोदय यूनिवर्सिटी लीडिंग टू द ऑफिशियल एडवाइजरीज, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और वो लोग जो पब्लिक है उसको मतलब अर्ज किया है कि अननेसेसरी जो मास पैनिक है उसको अवॉइड करें एंड दिस टाइप ऑफ इमेजेस को मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करें, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में ये न्यूज़ को इसलिए हम डाला है क्योंकि डेंजर्स ऑफ द एआई मिस इन्फॉर्मेशन ये आजकल का एथिक्स के सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपका ये जो कंटेक्स्ट को हम डाला है, ठीक है। सो जैसे कि स्टॉकिंग पब्लिक पैनिक, एआई एक हाइपर रियलिस्टिक इमेज फॉर्म करता है जिसके वजह से आदमी में फेयर एंड बेसिकली पोटेंशियल लीडिंग टू द स्टैम्पेड है ना, इकोनॉमिक शटडाउन इन द लोकल मार्केट, ट्रोमा, ये सब हो सकता है। दूसरा इरोशन ऑफ द टूल है ना, फेक इमेज लुक ए लाइक जैसे बना के जो एविडेंस है उसको मतलब फॉल्सिफाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स डाइवर्सिफिकेशन, लॉ एनफोर्समेंट और आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रिटिकल टाइम एंड रिसोर्सेस इसमें डाल सकता है एआई के वजह से, जो आगे जाके इकोनॉमिक ऑफ द स्टेट को हैम्पर कर सकता है। सोशल इंजीनियरिंग एंड मिसशिप, ये इसको हम मिसशिप मॉन्गर्स के अंदर में देख सकता है, जहाँ में इंटेंशनली डीस्टेबलाइज द सोशल ऑर्डर या तो क्रिएट ए कंफ्यूज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंदर में हम लोग इसको देख सकता है। उसके अलावा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन देख सकते हैं, फियर जो फेक इमेज से हो सकता है, इसमें पैनिक हो सकता है जो बिलीव करता है कि टाइगर ज़्यादा डेंजर है ना, और इस हिसाब से जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स के बीच में वो हो सकता है। नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे, the power of education lies in eliminating obstacles, but in equipping us with tools and mindset to conquer them. माइकल ब्राउन, ठीक है। विद दिस कंसेप्ट आप लोग पढ़ते रहिए है ना, कीप फॉलोइंग द न्यूज़, ठीक है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।